नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्म नजर आ रही है। बनारस, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां इस बार अन्य पार्टियों के द्वारा भारी वोटों से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में आज एक दावा कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और पूर्व विधायक अजय राय ने भी किया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर वार करते हुए कांग्रेस के इतिहास के फिर से दोहराने का दावा किया। वाराणसी के सिद्धगिरी बाग स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अजय राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर निशाना साधा और अन्य सभी पार्टियों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सत्ता सपा, भाजपा और बसपा के पास थी, तो जब आपने काम किया है फिर इस तरह से प्रचार प्रसार का क्या मतलब है। उसका कारण यह है कि इन्होंने सिर्फ गलत काम को आगे बढ़ाया है और जनता का विश्वास इनके साथ नहीं रह गया है। तक इसके पास थी उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भाजपा। तो जब आपने काम किया है, जब आपने विकास किया है, तो आप मेट्रो से घूमिए, चाहे आप बैलगाड़ी से घूमिए, साइकिल से घूमिए, मतलब जनता आपके साथ खड़ी है। आप इस तरीके की काम किया कि केवल और केवल गलत चीज़ों को आगे बढ़ाया, उसका नतीजा आपके सामने आया है। और फिर बाकी लोग जो इस समय बैठे हैं वो और गलत पे गलत काम किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही विधायक अजय राय ने यह दावा किया कि बनारस, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहां इस बार कांग्रेस का ही प्रत्याशी भारी वोट से जीतकर मेयर के पद पर आएगा। उन्होंने कहा कि इतिहास फिर दोहराएगा, जो कांग्रेस की सत्ता थी पहले, वह फिर वापस आएगी। मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास नहीं रह गया इनके ऊपर, और बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी, डंके की चोट पर कांग्रेस का मेयर होगा अनिल श्रीवास्तव, और भारी संख्या में सभासद यहाँ से जीत के जाएंगे। इतिहास फिर दोहराएगा, इतिहास दोहराएगा। जो पहले इतिहास था कांग्रेस का, वो दोहराने जा रहा है। चुनाव में ईवीएम का मुद्दा बड़ा गहराता जा रहा है, इसको क्या कहना चाहिए? अरे जनता वोट देगी तो ईवीएम को भी टेम बुला देगी। जनता वोट देगी, जनता साथ दे रही है, जनता का भरपूर समर्थन, अमीर गरीब, खासकर गरीब लोग G20 के। वहीं ईवीएम मशीन के मुद्दे को लेकर विधायक अजय राय ने कहा कि जनता वोट देगी तो ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। जनता वोट देगी तो ईवीएम को भी टेम बुला देगी। जनता वोट देगी, जनता साथ दे रही है, जनता का भरपूर समर्थन। मुख्यमंत्री के बार बार बनारस आने पर उन्होंने कहा कि जब आपने इतना सब कार्य किया है तो आपको गली गली घूमने की क्या जरूरत है। हमारे जो प्रत्याशी हैं वह पहले से घूम चुके हैं, जनता उन्हें पहचानती है और हमारा ही सपोर्ट करेगी। क्या अस्तोष जी, मैं आप सब लोग सम्मानित पत्रकार साथी ये सब जानते हैं कि बार बार मुख्यमंत्री को बनारस क्यों आना पड़ रहा है। जब आपने स्मार्ट सिटी बना दिया, 50,000 सुपर करोड़ का काम करा दिया, बंदरगाह बना दिया, आपने G20 करा दिया, G40 भी आगे कराएंगे, क्या क्या कराएंगे भगवान जाने। तो आपको बनारस में इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। गली गली घूम रहे हो, और हमारा एक एक भाई गली गली पहले से घूम चुके हैं। हम लोग रोज फिर यहाँ से निकलने वाले हैं। आप मेरे साथ चलिए, अभी हमारी पद यात्रा यहाँ से प्रारंभ होने वाली है और शाम तक पद यात्रा चलेगी। लगातार दूसरी बार सीएम योगी के वाराणसी दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि पिछले 5 साल से वह दौरा ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। यदि आपने 7 साल तक कार्य किया है और जनता जानती है, तो आपको चुनाव के समय दौरा करने की जरूरत नहीं है। 5 साल में रोज दौरा तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। बनारस के लोगों को तय करना है कि नगर निगम किसका होगा। यहाँ पे बनारस के लोग तय करेंगे, बाहर का कोई नेता आगे तय नहीं कर सकता। यदि आपने 10 सालों का काम किया है, और 7 साल हो गया मोदी जी का जोगी जी का कार्यकाल, यदि आपने 7 साल तक काम किया है तो आपको चुनाव में दौरा करने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, यहीं बगल में बनारस में ही थे, आपके मोहल्ले में थे। हम उन्हीं के वार्ड से आते हैं। उन्हीं के वार्ड से आते हैं। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम किसी चुनाव के समय प्रचार नहीं करते थे कि यदि हमने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, हमने काम नहीं किया तो आप हमें वोट मत दीजिए। ये कैरेक्टर रहा है कांग्रेस के नेताओं का। और आज के जो नेता हो गए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये रोज प्रचार करते हैं, रोज प्रचार।
फाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखे जाने की बात पर उन्होंने कहा कि जितने भी चुनाव हैं वह सब सेमीफाइनल है। फाइनल का चुनाव बस एक होता है, वो है लोकसभा का चुनाव। हालांकि यह क्षेत्र प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए नगर निकाय का यह जो चुनाव है वह सेमीफाइनल से कुछ ऊपर है। ऐसा है ना कि हर चुनाव सेमीफाइनल होता है। फाइनल चुनाव तो लोकसभा का होता है। जितने चुनाव होंगे वो सब सेमीफाइनल चुनाव हैं लोकसभा के निमित्त। और नगर निगम का चुनाव भी सेमीफाइनल है। और ये बनारस है, प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसलिए सेमीफाइनल प्लस भी है। अकेले आप इसको सेमीफाइनल मत कहिए, इस सेमीफाइनल से कुछ ऊपर भी है। और आज जो भाजपा में बौखलाहट है, जो गली गली उनके मंत्री घूम रहे हैं, जिन मंत्रियों का चेहरा बनारस के लोग नहीं पहचानते, वो अपना परिचय बताते हुए गलियों में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार, आप ही बता रहे हैं कि लगातार आके बनारस में दौरा कर रहे हैं। उसका ये कारण है उनकी घबराहट है। और हम लोग एकदम नहीं परेशान हैं, न एकदम घबराए हुए हैं। हम लगातार शहर में काम करते हैं, गलियों में काम करते हैं, मोहल्लों में काम करते हैं, हमें उस पर विश्वास है। भाजपा के डोर टू डोर चुनाव प्रसार को बौखलाहट बताते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि आज जो भाजपा में बौखलाहट है, जो गली गली उनके मंत्री घूम रहे हैं, जिन मंत्रियों को चेहरा लोग नहीं पहचानते, उन्हें अपना परिचय देना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री भी बार बार दौरा कर रहे हैं। उसका कारण है उनकी घबराहट। हम एकदम शांत हैं, हमने काम किया है और काशी के जनता को अपनी पहचान बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। मोहल्लों में काम करते हैं, हमें उस पर विश्वास है कि लोग हमें जानते हैं। न अजय राय जी को अपनी पहचान किसी से बतानी है, न हमें बतानी है अपनी पहचान, न सीताराम जी को बतानी है, न हमारे शहर अध्यक्ष जिलाध्यक्ष को बतानी है, न संजीव सिंह को बतानी, किसी को नहीं बतानी है। और जो उनके कैबिनेट मंत्री घूम रहे हैं, वो जितने कैबिनेट मंत्री घूम रहे हैं, शायद हर एक मोहल्ले में एक कैबिनेट मंत्री घूम रहा है। मेयर प्रत्याशी बतावे के पहचान और जो है वो जातियों को खोज रहे हैं कि कौन मंत्री किस मोहल्ले में जाए, उसकी जाति क्या है, इस मोहल्ले में किस जात के लोग हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हर जात के लोग हमारे हैं, हर जात के लोग हम लोगों के हैं। हमने आज तक जाति और मजहब की बात की नहीं।